आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में आप सब का मैं इस समय में स्वागत करता हूं। और परमेश्वर में ये समय जो हमें हर रोज़ मिल रहा है, परमेश्वर की ओर से दिया जा रहा है, इसका हम लाभ उठाते हुए परमेश्वर के उस अनुग्रह में, परमेश्वर की उस उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन की सोच और समझ में अपने जीवनों को आगे बढ़ा रहे हैं। और सच में मैं नहीं जानता आप कितना इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं, पर मैं एक बहुत ही उम्दा समय वचन के साथ व्यतीत कर रहा हूं और एक उम्दा समझ उसकी प्राप्त कर रहा हूं। और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड है हमारे उस लॉकडाउन की, जिसमें हम और आप सम्मिलित किए गए हैं। सो आइए आज के अपने इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवन सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं, उस समय के लिए जो आपने हमको आज दिया है। और प्रभु परमेश्वर, हम अपने जीवनों को आपके समक्ष लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन की अपनी ही गलतियों को कई बार हम आपकी ओर डाल देते हैं और इस बात की समझ और परख को नहीं रखते कि उन गलतियों की जिम्मेदारी हमारी है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप के अनुग्रह, आपकी दया, आपके सामर्थ्य में होकर हम प्रभु परमेश्वर इन बातों को समझने वाले हों कि हमारे जीवन के किए हुए कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी ही है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमने 16वें अध्याय पर अपने मनन चिंतन को किया है और 16वें अध्याय के पहले ही भाग को हम देख पाए थे, जहां हमने देखा कि किस प्रकार से अब्राहम की पत्नी सारे ने उससे कहा कि वो हाजिरा को अपनी पत्नी करके ले ले और उस दासी की ओर से संतान की आशीष को प्राप्त करें। और हम जानते हैं कि हमने कल मनन चिंतन में इस बात को देखा कि अब्राहम जो परमेश्वर की वाणी को सुन चुका था 15वें अध्याय में, और बड़े स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि तेरा ही अपना निज पुत्र, योर वेरी ओन सन, ये तेरा वारिस होगा। और अब्राहम उस बात को अनदेखी करता है उस बात की, और हम जानते हैं कि वो हागार के ज़रिए से इश्माइल का पिता बनता है और ये इश्माइल जो है ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है। एक सवाल कई बार लोग पूछते हैं और अभी भी रिसेंटली कुछ समय पहले मुझसे ये सवाल पूछा गया, जिसके सोच और समझ में होकर मैं आज के मनन चिंतन को आपके समक्ष लेकर आया हूं। अब्राहम जब मिस्र जाता है तो परमेश्वर उसको मिस्र जाने से पहले रोक सकता था, या अब्राहम जब हागार की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहा है तो परमेश्वर हागार के पास जाने से अब्राहम को रोक सकता था, या ये भी हो सकता था कि वो हागार या हाजिरा की कोख को बंद कर सकता था। बहुत सारी बातें हैं जिसके विषय में हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जब जानता है कि इससे आगे क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो जाति इश्माइल से निकली वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। पर कई मायनों में जब मैं और आप उस डिजास्टर को देखते हैं जो हो चुका है, या उस गलत बात के आउटकम को देखते हैं जो पहले से ही हो चुकी है, हम कई बार ये सवाल करते हैं कि ये ना हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने इसको होने ही क्यों दिया। और ये भी कहा जाता है कि जब परमेश्वर जो सर्वज्ञ परमेश्वर है, सब कुछ को जानने वाला ईश्वर है, जब वो उसने एक एक बात को डिजाइन करा है, तो उसने क्यों इस बात को डिजाइन करा कि चीजें इस प्रकार से हों, चाहे वो आदम हव्वा का फल खाना हो, चाहे
वो कैन का अपने भाई हाबिल पर हाथ उठाना हो, चाहे पाप का पृथ्वी पर बढ़ जाना हो, और विशेष रूप से अब्राहम के जीवन में अगर हम देखें उसका मिस्र जाना और अब हागार की ओर जाना जहां इश्माइल पैदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम ये कह देते हैं कि क्योंकि परमेश्वर की ओर से डेजिग्नेट कर दी गई हैं, डिजाइन कर दी गई हैं, इसलिए मनुष्य के द्वारा हो रही हैं। अब जब मैं और आप इस बात को कहते हैं तो हम पार्शियली करेक्ट हैं और पार्शियली इनकरेक्ट हैं। आंशिक रूप से हम सही हैं और आंशिक रूप से हमारी समझ को हमें बदलने की आवश्यकता है। और कई मायनों में ये मेरा और आपका कहीं ना कहीं बहाना हो जाता है पाप करने का, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि इस पाप का करने वाला मैं नहीं बल्कि कौन है? परमेश्वर, जिसने पहले से ही डिस्टाइन कर दिया है कि मैं इस पाप में पड़ूंगा। और इब्राहिम के जीवन से भी हम ये कह सकते हैं, ये जो विश्वास का पिता है, ये विश्वास का पिता जब गलतियां कर रहा है तो परमेश्वर ने ही डिस्टाइन किया हुआ है कि ये गलतियों को करे। हम देखते हैं, अगर आप 7वें आयत से आगे बढ़ेंगे तो वो पोर्शन है कि हाजरा के साथ, हाजरा पहले भागती है और हाजरा के साथ फिर परमेश्वर एक वाचा बांधता है। पर सवाल उठता है, इस वाचा की जरूरत ही क्यों रही? क्यों ऐसा है कि हाजरा के साथ परमेश्वर को वाचा बांधने की जरूरत थी? इसका मतलब हाजरा के द्वारा इश्माइल की उत्पत्ति परमेश्वर की ओर से पहले ही डेजिग्नेट कर दी गई थी और अब्राम तो सिर्फ परमेश्वर के तय किए हुए कार्यों को पूरा कर रहा था। फिर अब्राम उसमें दोषी कैसे ठहर सकता है? कई मायनों में जब मैं और आप इस बात को सोचते हैं तो परमेश्वर के द्वारा रची गई सृष्टि और विशेष रूप से मेरे और आपकी सृष्टि और विशेष रूप से मेरे को और आपको दी गई स्वतंत्र इच्छा को हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। परमेश्वर ने एक एक चीज को डिस्टाइन कर दिया है कि वो उस तरीके से हो, पर उसमें भी मेरे को और आपको उसने स्वतंत्र इच्छा दी है। अब इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस बात को समझने के लिए मेरे को एक बैलेंस्ड व्यू चाहिए। एक बैलेंस्ड व्यू चाहिए जहां मैं इस बात की समझ को रखूं कि जब मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें परमेश्वर ने पहले से ही चीजों को डिजाइन कर दिया है, तो वो मैं किसी फोर्स के साथ नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा में ही होकर कार्यों को कर रहा हूं। क्योंकि जिम्मेदारी वाला जो पार्ट है कि जो गलती मेरे जीवन से हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो जो जिम्मेदारी वाला पार्ट है वो मेरा ही है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने मेरे को और आपको दी है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उसने आदम और हव्वा को एक स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर उनके हृदय में या उनके मस्तिष्क में घुसकर उनको नहीं चला रहा था। परमेश्वर ने उनको एक स्वतंत्र इच्छा दी और उस स्वतंत्र इच्छा के अनुसार वो अपने डिसीजंस को ले सकते थे। परमेश्वर जानता था कि आदम गलती करेगा, पर परमेश्वर जब ये जानता था तो उस गलती का करने वाला या उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं बल्कि आदम था, क्योंकि आदम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार इस पाप को किया था। या अगर इब्राहिम के जीवन को ले लें, अब्राहम जो है वो परमेश्वर की कही हुई बात जो 15वें अध्याय में परमेश्वर ने कही थी उसको सही प्रकार से नहीं सुनता है, नहीं समझता है, और जब उसको एक और स्त्री सारे के परमिशन के तहत मिल रही है तो वो उसके पास चला जाता है। इस बात को स्मरण नहीं करता है कि यहोवा ने उस वाचा को सारे और अब्राहम के साथ बांधा था। और जब इस कार्य को वो करता है तो हम देखते हैं उसका फलस्वरूप क्या होता है। गलती उसने की, क्योंकि गलती के कारण जो फलस्वरूप आया वो विश्वास का ही प्रतिद्वंदी बन गया। ये
जो कार्य हुआ इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की नहीं बल्कि अब्राहम की है, क्योंकि उसने स्वतंत्र इच्छा से इस कार्य को किया। वो इच्छा जिसके लिए परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र किया है कि वो चाहे तो सुने चाहे तो ना सुने। परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र इच्छा तब भी दी थी जब वो हारान में उसको आवाज लगाता है, और हारान में जब ये व्यक्ति उसकी आवाज को अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार सुनता है और चल देता है। ये व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार ही मिस्र को जाता है जहां इसको जाना नहीं चाहिए था। ये व्यक्ति अपनी ही स्वतंत्र इच्छा के अनुसार हागार के पास, हाजरा के पास पहुंचता है जहां इसको नहीं जाना चाहिए था। अब फिर से वही बात मैं आपके सामने रखूंगा कि जिम्मेदारी किसकी है, या जब डेजिग्नेट कर दिया गया है, डेस्टाइन कर दिया गया है, तो फिर अब्राहम की गलती क्या है? गलती उस स्वतंत्र इच्छा के तहत है जिसके तहत अब्राहम ने अपने डिसीजन को लिया। इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में किन्हीं बातों को बनाया है या डिस्टाइन करा है, वो उन बातों को जानता है। फर्ज कीजिए आज मैं आगे बढ़कर एक पाप करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर जानता है कि मैं वो पाप करूंगा, पर वो पाप में पड़ने की स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने मेरे को दी है। यानी मैं उस पाप में पड़ सकता हूं या मैं उस पाप में नहीं पड़ सकता हूं, इस बात का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है। उसको परमेश्वर ने अपने हाथों में नहीं लिया। परमेश्वर ये जरूर है कि जानता है पहले से ही कि मैं कहां गलती करूंगा और कहां गलती नहीं करूंगा। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम इस गलती को करेगा, और चूंकि वो जानता था कि अब्राहम इस गलती को करेगा, उसने इश्माइल के लिए एक वाचा को पहले से ही तैयार रखा था, क्योंकि वो जानता था कि अब्राहम अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार इस गलती को करेगा और जो आउटकम होगा मुझे उसको भी देखना है। वो आउटकम कहीं ना कहीं मेरे उसी व्यक्ति के द्वारा हुआ है जो व्यक्ति मेरी वाचा में सम्मिलित किया गया है, और जब मैं उसके अच्छाई को ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसकी बुराई को भी मेरे को लेना होगा, या उसके जब अच्छी बातों की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं तो उसकी बुरी बातों की जिम्मेदारी भी मेरे को लेनी है। और इसलिए हम देखते हैं कि एक वाचा इश्माइल के लिए भी, जो इस वाचा में कहीं भी सम्मिलित नहीं है, परमेश्वर रखे हुए है, और जब इश्माइल आ जाता है तो परमेश्वर उसको वो वाचा दे देता है। ये वाचा इश्माइल के प्रति परमेश्वर ने बांधी, और इस वाचा के अनुसार हम जानते हैं कि वो बातें जो वहाँ पे लिखी हुई हैं वो सच में सत्य हैं। पर कई मायनों में मैं इस बात की सोच और समझ को मेरे को रखना है, मेरे को समझना है कि जो भी कार्य मैं अपने जीवन में करता हूँ, जो भी कार्य, उसकी सोल जिम्मेदारी मेरी होती है। उसकी सोल जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ सही कर रहा हूँ, परमेश्वर उस बात को जानता है, पर उसकी जिम्मेदारी या उसको उस कार्य को करने की स्वतंत्र इच्छा मेरी ही है। और इसलिए मेरे को और आपको इस बात को देखना है कि कई मायने में जब मैं और आप अनुग्रह को अब्राहम के जीवन में ज़्यादा देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? अब तक शायद आप इस बात को समझे होंगे कि अब्राहम, जिसको हम विश्वास का पिता कह रहे हैं, उसके जीवन में अविश्वास भी है। अब्राहम, जिसको हम विश्वास का पिता बोल रहे हैं, उसके जीवन में कमजोरियां भी हैं। अब्राहम, जिसको हम विश्वास का पिता बोल रहे हैं, उसने परमेश्वर की बातों को मिसअंडरस्टैंड भी करा है। अब्राहम, जिसको हम विश्वास का पिता बोल रहे हैं, परमेश्वर को छोड़कर वो एक बार मिस्र की ओर भी चला गया। इस विश्वास के पिता में हमने बहुत सारी उन चीजों को भी देखा जिनको शायद हमने पहले अपने दृष्टिकोण में नहीं देखा है। पर जब मैं और आप इस व्यक्ति को, अब्राहम को देख रहे हैं, तो मेरे को और आपको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जब मेरे को और आपको बनाया है, तो परमेश्वर ने कई मायनों में मेरे को और आपको अनुग्रह दिया है। अब
उसका प्रेम मेरे से एक समान है, यानी वो जितना प्रेम मुझसे करता है उतना ही प्रेम आपसे करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जगत से उसने प्रेम किया, और जब जगत से प्रेम किया तो सारे जगत के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त का उद्धार किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा नहीं है। पर जब हम ग्रेस की बात करते हैं, अनुग्रह की बात करते हैं, तो हम कई मायनों में अनुग्रह को ज्यादा और कम लोगों के जीवनों में देखते हैं। यानी अब्राहम, फर्ज की जब अब्राहम को लें तो अब्राहम के जीवन में भी हम इसी ग्रेस को, इसी अनुग्रह को ज्यादा प्रचुरता में देख रहे हैं कि वो इतनी नाफरमानियां कर रहा है, उसके बाद भी परमेश्वर उसको अनुग्रह दे रहा है, परमेश्वर उसको नाश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस अनुग्रह के तहत कार्य परमेश्वर का हो रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए नहीं चुना था कि परमेश्वर ने अब्राहम को, या परमेश्वर अब्राहम को अनुग्रह से भरना चाहता था। वो एक अलग बात है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना या किसी और को चुना या मेरे को चुना या आपको चुना, तो मैं और आप उस चुनाव के तहत अनुग्रह के वारिस हो जाते हैं। पर मेरे को और आपको जब चुना गया है तो एक विशिष्ट कार्य के लिए चुना गया है। अब्राहम को जब चुना गया तो उसको एक विशिष्ट कार्य के लिए चुना गया, और जब एक कार्य के लिए चुना गया तो उस कार्य में जब जब उस कार्य को करते हुए ये व्यक्ति गिर रहा था, अनुग्रह बार बार इस व्यक्ति को उसके जीवन में दिया जा रहा था, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही थी, ग्रेस दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता उस व्यक्ति को थी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं था, वो कार्य इंपॉर्टेंट था जो परमेश्वर का हो रहा था। अगर इस पूरे सिनेरियो में आप देखें, हम और आप अब्राहम को विश्वास के पिता के रूप में देखते हैं, हम और आप अब्राहम को एक बहुत बड़े फिगर के रूप में देखते हैं। असलियत ये है, सच्चाई ये है कि अब्राहम से बड़ा वो परमेश्वर का कार्य है जो अब्राहम के द्वारा हो रहा है। और इसलिए मेरे को और आपको भी अपने जीवन में इसी दृष्टिकोण को लेकर चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं गलतियां करूं। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह देगा। नहीं, गलतियों की जिम्मेदारी मेरी है, परमेश्वर की नहीं। मेरे किए हुए पाप की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि उस पाप का करने वाला मैं हूं और उस पाप को मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहा हूं। पर ध्यान रखिएगा, जब मैं और आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर दृष्टि करते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि अरे इसके जीवन में तो बहुत सारी गलतियां हैं, पर भी परमेश्वर का अनुग्रह इसके जीवन में बहुत ज़्यादा इसको मिला हुआ है, मेरे को परमेश्वर का अनुग्रह इतना नहीं मिला हुआ है, तो ध्यान कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा कि परमेश्वर ने उसको क्या कार्य करने के लिए दिया है। मेरा और आपका अनुग्रह मेरे और आपके कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। समस्या यह है कि मैं और आप कई बार अनुग्रह को उस तरीके से मेजर करने की कोशिश करते हैं जहां मैं अनुग्रह को परिपूर्णताओं में, आशीषों में, भौतिकता में देखता हूं। पर अनुग्रह वो नहीं है। अनुग्रह डायरेक्टली परमेश्वर के उस टास्क से जुड़ा हुआ है जिस टास्क को परमेश्वर मेरे और आपसे कराना चाहता है। अगर ज्यादा अनुग्रह चाहिए तो एक कुंजी देता हूं, अपने अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने अर्पित करें और कहें, परमेश्वर मैं आपके कार्यों को करना चाहता हूं, मैं आपके कार्यों को करना चाहता हूं। अधिकाधिक आप मुझे असाइनमेंट्स दें, आप मुझे कार्य दें कि मैं उनके लिए उनको पूरा करूं। और ध्यान दीजिएगा, अनुग्रह आपके जीवन में उस कार्य के साथ आएगा, क्योंकि कार्य परमेश्वर का होगा। अनुग्रह मुझको मिलेगा कि मैं उस कार्य को करूं। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जब हम इस बात को समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा डेस्टाइन की हुई चीज़ों में भी जिम्मेदारी मेरी ही है, और अनुग्रह को जब मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूं तो आवश्यकता यह है कि मैं उस अनुग्रह को परमेश्वर के किए हुए टास्क में होकर प्राप्त करूं। मैं और आप परमेश्वर के हाथों में हैं। और ध्यान दीजिएगा,
कि परमेश्वर के उस डिज़ाइन में मैं नहीं, परमेश्वर के राज्य का विस्तार बड़ा है, परमेश्वर का वो कार्य बड़ा है। और जिस जिस पल मैं खुद अपने आप से अपने दृष्टिकोण को हटाकर परमेश्वर के कार्यों पर अपने दृष्टिकोणों को लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने जीवन में ज़्यादा अनुग्रह को अपने लिए हासिल करूंगा और मेरे जीवन से परमेश्वर की बड़ी बड़ी सेवाएं पूरी की जाएंगी। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपके उस वचन के लिए जिसके तहत प्रभु परमेश्वर हमने इस बात को समझा और देखा कि हमारी की हुई गलतियां जो हम अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार करते हैं, उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है। और प्रभु परमेश्वर, विशेष रूप से जब हम आपके कार्यों को प्रभु परमेश्वर करने के लिए अपने जीवनों को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुतायत का अनुग्रह पाते हैं। प्रभु होने पाए इन दोनों बातों की समझ को रखते हुए हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख लाने वाले हों, और प्रभु परमेश्वर होने पाए हमें प्रचुरता से अनुग्रह दिया जाए, ताकि प्रभु परमेश्वर हम बड़े बड़े कार्यों को आपके लिए करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। प्रभु, हम विशेष रूप से प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं आकांक्षा डैनियल के लिए, जबकि प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु परमेश्वर इस बेटी को स्वास्थ्य की सेवा में रखा है, और प्रभु परमेश्वर अब इस समय प्रभु परमेश्वर वो कोविड-19 के वार्ड में अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी सेवाओं को दे रही है। प्रार्थना करते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि उस बेटी पर हो, और प्रभु परमेश्वर आपकी सुरक्षा में वो बेटी प्रभु परमेश्वर आपकी उस सेवा को करके सुरक्षित प्रभु परमेश्वर अपने घर पर वापस आने वाली हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरे तेज ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के तो आज हम बख्श दे, जिस हम स्वर को माफ़ करते तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की